इनकम टैक्स में जब से न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम का पंगा आया है तब से आईटीआर फाइलिंग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टैक्स रिजीम कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि ओल्ड से न्यू और न्यू से ओल्ड रिजीम में स्विच करने के क्या रूल्स हैं, किन किन सिचुएशंस में फॉर्म 10 आईए फाइल करना पड़ता है, और अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो क्या जो आपने टैक्स रिजीम अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर किया है वही फाइनल है, या आईटीआर फाइल करते हुए इसको चेंज भी किया जा सकता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स रिजीम चेंज करने के क्या रूल्स हैं। अच्छा, पहले मैं इसको समराइज करके बताता हूँ, उसके बाद डिटेल में समझाता हूँ। अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो आप कितनी बार भी टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हो। अगर बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल होती है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है और अगर आपने एक बार न्यू रिजीम सिलेक्ट कर लिया तो फिर ओल्ड रिजीम में वापस आने का पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। उसके बाद अगर ओल्ड रिजीम से चलते रहो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फिर से न्यू रिजीम सेलेक्ट कर लिया तो अब वापस ओल्ड रिजीम कभी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। बिजनेस प्रोफेशन की इनकम के केस में आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल होती है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। देखो, इनकम टैक्स में इनकम के 5 हेड्स होते हैं: सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज। तो अगर आपकी इनकम में बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो आप कितनी बार भी अपना टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हो, यानी कि जिस भी रिजीम से आपको फायदा हो आप उस रिजीम से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इनकम में बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम भी है तो यहाँ थोड़ी दिक्कत है। देखो, आईटीआर फाइल करते टाइम बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम ही होती है। हर साल आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि इस बार मैं ओल्ड रिजीम से फाइल करूंगा या न्यू रिजीम से। तो इसमें हम देखते हैं पहला केस। अगर आपने फर्स्ट टाइम ओल्ड रिजीम से अपनी आईटीआर फाइल की, फिर अगले सालों में भी आप ओल्ड रिजीम से ही अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं दूसरा केस। अगर आपने फर्स्ट टाइम ओल्ड रिजीम से अपनी आईटीआर फाइल की, फिर अगले साल आपने न्यू रिजीम से अपनी आईटीआर फाइल की, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। फिर आप अगले सालों में भी न्यू रिजीम से अपनी आईटीआर फाइल करते हो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लेते हैं तीसरा केस। अगर आपने फर्स्ट टाइम ओल्ड रिजीम से अपनी आईटीआर फाइल की, फिर अगले साल आपने न्यू रिजीम से अपनी आईटीआर फाइल की, फिर उसके अगले साल आपने ओल्ड रिजीम से अपनी आईटीआर फाइल की, ये भी अलाउड है। लेकिन याद रखना कि बिजनेस प्रोफेशन की इनकम के केस में न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में जाना लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार अलाउ होता है। अगर इसके बाद आपने न्यू रिजीम से अपनी आईटीआर फाइल की तो फ्यूचर में कभी भी ओल्ड रिजीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप फ्यूचर ईयर्स में ओल्ड रिजीम से ही अपनी आईटीआर फाइल करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने फ्यूचर ईयर में न्यू रिजीम सेलेक्ट कर लिया तो ये फाइनल डिसीजन माना जाएगा। इसके बाद आप फिर कभी ओल्ड रिजीम नहीं सेलेक्ट कर पाओगे। ये मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस प्रोफेशन की इनकम के केस में। अच्छा, बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम में सिर्फ गुड्स या सर्विसेज की ही इनकम नहीं आती, बल्कि इंट्राडे और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के प्रॉफिट को भी बिजनेस इनकम ही माना जाता है। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो इस केस में आपका कैपिटल गेन होगा, और क्योंकि कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो आपको टैक्स रिजीम चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इंट्राडे ट्रेड किया या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड किया तो सैलरीड पर्सन होने के बावजूद आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम भी होगी और अब आपको टैक्स रिजीम चेंज करने में दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं कि कब कब फॉर्म 10 आईईए फाइल करना पड़ता है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजें देखनी है। क्या करंट ईयर में ओल्ड रिजीम से आईटीआर फाइल कर रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले साल ओल्ड रिजीम था या न्यू रिजीम। फॉर्म 10 आईईए फाइल करने के लिए हमें सिर्फ करंट ईयर को देखना होता है। क्या करंट ईयर में कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है, यानी कि क्या आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल कर रहे हो? और हमने जो पॉइंट नंबर 1 में रूल्स डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स रिजीम चेंज करने के लिए एलिजिबल हो। अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो पहले आपको फॉर्म 10 आईईए फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद आप आईटीआर फाइल कर पाओगे। अगर इन तीनों में से किसी एक का भी जवाब ना है तो आपको ये फॉर्म फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या एम्प्लॉयर को डिक्लेयर टैक्स रिजीम और आईटीआर फाइलिंग के टाइम का टैक्स रिजीम दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मैं इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूं तो इसका जवाब है हाँ, ये दोनों टाइम पे टैक्स रिजीम डिफरेंट हो सकते हैं। एम्प्लॉयर को आपने कोई भी टैक्स रिजीम डिक्लेयर किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस रिजीम से आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो वही फाइनल मानी जाती है। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि हमें एम्प्लॉयर को टैक्स रिजीम डिक्लेयर ही क्यों करना पड़ता है। देखो, दोनों टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम और लायबिलिटी अलग अलग आती है और ये हर एम्प्लॉयर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सारे एम्प्लॉइज की इनकम और टैक्स कैलकुलेट करे। फिर अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो टीडीएस भी काटे और आपको फॉर्म 16 भी इशू करे। अब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए इनकम,
डिडक्शंस और टैक्स रिजीम तो डिक्लेयर करना जरूरी है, नहीं तो एम्प्लॉयर किस बेसिस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा। लेकिन ये डिक्लेयर टैक्स रिजीम फाइनल नहीं होती है, ये सिर्फ इसलिए डिक्लेयर की जाती है ताकि एम्प्लॉयर अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके। ITR फाइल करते हुए आपको जो भी टैक्स रिजीम बेनिफिशियल लगे आप उस टैक्स रिजीम से अपनी ITR फाइल कर सकते हो, प्रोवाइडेड पॉइंट नंबर 1 में हमने जो भी रूल समझे हैं उनके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल भी होने चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।